बिहार के सियासत में हलचल मचती है तो केंद्र सरकार के हाथ और पैर फूलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद से ही केंद्र सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो 18वीं लोकसभा में नहीं है। कहीं न कहीं मोदी सरकार बैसाखी पर है, और ये बैसाखी बिहार राज्य है, ये बैसाखी आंध्रा राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बैसाखी बने हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बैसाखी बने हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें बिहार पर ही है, क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, वो बार बार पलटी मारने का इतिहास रखते हैं। और कहीं न कहीं यही वजह है कि मोदी और शाह की जोड़ी हमेशा नीतीश बाबू को लेकर सतर्क है। जरा सी भी हलचल मचती है बिहार के सियासत में तो नड्डा बाबू बिहार पहुंच जाते हैं। हालांकि मामला दूसरा होता है, लेकिन बताया कुछ और जाता है। मामला होता है कि नीतीश बाबू से मीटिंग करना है, लेकिन बताया ये जाता है कि नड्डा जी आए हैं भाजपा के विधायकों और सांसदों से मीटिंग करने। तो बिहार के सियासत में आज के तारीख में जो चल रहा है, उस पर यही बात उठता है कि बिहार के सियासत में का बा और सबसे बड़ी है सवाल बा। तो आपको तो पता है कि बिहार के सियासत में का बा। अरे बिहार के सियासत में लालू प्रसाद यादव बा, अब बिहार के सियासत में नीतीश कुमार बा। पिछले लगभग 30-35 सालों से एक छत्र राज्य बिहार के सियासत में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है, कहीं न कहीं आज के तारीख में सबसे बड़ी पार्टी भी है, लेकिन अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा कभी आई नहीं है। लेकिन अब लग रहा है कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेला करने के लिए तैयार है। और कयास यही लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि बिहार के भी सियासत में वही होगा जो महाराष्ट्र में दोहराया गया। जिस ढंग से महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने सहयोगी शिवसेना को तोड़ा, उस ढंग से बिहार में जदयू पर भी चर्चा है कि जदयू भी टूट सकती है। नीतीश बाबू के सबसे बड़े सहयोगी लल्लन बाबू इस समय अमित शाह के साथ गलबहियां करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पर नीतीश बाबू का बयान तो नहीं आ रहा है, लेकिन जिस ढंग से वक्फ बोर्ड के बिल पर नीतीश बाबू के पार्टी जदयू पार्टी के लाइन से हटकर बयान लल्लन बाबू का आया, उससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि लल्लन बाबू अब अमित शाह के सीते में उतर चुके हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बारे में यही कहा जाता है कि संजय झा तो आरएसएस के पृष्ठभूमि से आते हैं, पूर्व में भाजपा में रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो जदयू में रहकर भाजपा का मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं। और हालिया जो ट्वीट आया है, एक्स पर आया है अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, सियासत में उनका उम्र खत्म हो गया है। इस पर बवाल मचा लगा कि शायद पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने तलब भी किया। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे की मीटिंग भी करते हैं। बावजूद इसके अशोक चौधरी का प्रमोशन हो जाता है। अशोक चौधरी आज के तारीख में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या नीतीश का अपने ही पार्टी से प्रभाव हटता जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी जदयू को अपने सीते में उतार रही है? क्या जनता दल यू अब टूट के कगार पर आ चुकी है? क्या बिहार के सियासत में जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होने वाला है? ये आज के तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब देगा कौन?
जवाब तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को देना है। और जिस ढंग की सियासत नीतीश कुमार करते आ रहे हैं, जब जब लगा है कि अब शायद नीतीश का पार्टी खत्म हो जाएगा, नीतीश की राजनीति खत्म हो जाएगी, तब तब नीतीश बाबू वापस आए हैं और चढ़ बढ़ कर आए हैं। कभी भी राजनीतिक रूप से हाथिए पर तो नहीं गए, पिछले 20 साल से तो नहीं गए। भले ही बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी रही है जदयू, लेकिन सीएम पद की कुर्सी पर हमेशा नीतीश बाबू बैठते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का फार्मूला बिहार में लागू कर सकती है? एक और सवाल है कि जिस ढंग से अपने ही सहयोगी नवीन पटनायक की पार्टी को उड़ीसा में खत्म की भाजपा और वहां अपनी सरकार बना ली, क्या वही हाल बिहार में जदयू का होने वाला है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार का अपने पार्टी से नियंत्रण समाप्त हो गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जदयू पर हावी होने का प्रयास करेगी। लेकिन शायद भाजपा को भी एहसास नहीं है कि यहाँ बिहार में खेल बदल सकता है, नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा जैसा खाली मैदान बिहार में भाजपा को नहीं मिलने वाला है। बिहार के सियासत में आज के तारीख में अगर नीतीश कुमार है तो मैदान में एक और खिलाड़ी है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, और कभी भी बाजी पलट सकते हैं नीतीश कुमार। बस उनको पलटना है, जिसके लिए वो मशहूर हैं। जिस दिन पलटकर राजद की गोद में बैठ जाएंगे नीतीश कुमार, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपने बूते सरकार बनाने का मंसूबा भी ध्वस्त हो जाएगा और यहीं कहीं न कहीं खेल हो जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि खेला होबे। तो बिहार के सियासत में खेला होबे करने का काम सिर्फ नीतीश बाबू पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? निगाह लगा कर रखिए। क्या आपको लगता है कि नीतीश बाबू के पार्टी को भाजपा समाप्त कर देगी, या नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को ध्वस्त करेंगे? न केवल बिहार में ध्वस्त करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उसका असर बिहार के सियासत पर ही नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं बिहार के सियासत के बारे में? अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।